आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में सेमीकंडक्टर इंडिया 2023 कॉन्क्लेव का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि आज सेमीकंडक्टर सनत को भारत में जबरदस्त बासलाहियत अफरादी कुव्वत की वजह से उस पर पूरा भरोसा है। चेन्नई में माहौलियात और आबो हवा के इस्तेहकाम से मुतालिक वर्किंग ग्रुप इजलास से खिताब करते हुए वजीर-ए-आजम ने पेरिस मुआहिदे के तहत और ज्यादा इकदामात पर जोर दिया। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई मणिपुर मामले पर शोरगुल के दौरान दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। तेलंगाना में कई अजला में रिकॉर्ड बारिश के बाद इंतहाई चौकसी का ऐलान कर दिया गया है। आबपाशी के कई प्रोजेक्टों में पानी की सतह में इजाफा हो रहा है। मुल्क के शाम में दमिश्क में एक शिया जियारतगाह के नजदीक एक धमाके से 6 अफराद हलाक हो गए। और बैडमिंटन में भारत के लक्ष्य सेन जापान ओपन के मर्दों के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आज दुनिया की सेमीकंडक्टर सनत के फरोग के लिए जज्बा फराहम करने वाला एक ताकतवर मुल्क बनकर उभरा है। जनाब मोदी गांधीनगर में आज सेमीकॉन इंडिया 2023 इजलास का इफ्तिताह करने के बाद इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। उन्होंने दुनिया की प्राइवेट कंपनियों से भारत की सेमीकंडक्टर सनत में सरमाया लगाने के सही मौकों से फायदा उठाने के लिए कहा। ये रायजनी करते हुए कि चौथे सनती इनकलाब की बुनियाद भारत की उमंगों पर है, वजीर-ए-आजम ने कहा कि एक मुस्तहकम, जिम्मेदार, इस्लाह पसंद हुकूमत, तौसी पजीर बुनियादी ढांचा, टेक्नोलॉजी का फरोग और बड़े पैमाने पर सलाहियतों की मौजूदगी से भारत आलमी वबा के बाद की सूरत हाल में आलमी सप्लाई चेन में एक भरोसेमंद शराकतदार बन गया है। फाल सेमीकंडक्टर इको निजाम तश्कील देने की हुकूमत के अज़्म को दोहराते हुए जनाब मोदी ने कहा कि हुकूमत टेक्नोलॉजी उन कंपनियों को 50% माली मदद दे रही है जो मुल्क में सेमीकंडक्टर तैयार करने की ख्वाहिशमंद हैं। हुकूमत ने 300 से ज्यादा तालीमी इदारे की निशानदेही की है जो लोगों को हुनरमंद इंजीनियर बनाने के लिए सेमीकंडक्टर शोबे के लिए तालीमी निसाब फराहम करेंगे। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल ने कहा कि सनत के लिए साजगार पॉलिसियों और बुनियादी ढांचे की तरक्की से गुजरात सेमीकंडक्टर शोबे के लिए एक बेहतरीन मकाम बन गया है। जापान के वजीर खारजा यूशी मासा हयाशी ने कहा है कि एक आजाद और खुले भारत बहरुल काहिल को यकीनी बनाने के लिए भारत एक लाजमी साझेदार है। आज सुबह नई दिल्ली में भारत जापान फोरम से खिताब करते हुए जनाब हयाशी ने कहा कि जापान भारत की G20 सदारत को कामयाब बनाने में उसके साथ मिलकर काम करने का बहुत ज्यादा ख्वाहिशमंद है। उन्होंने कहा कि भारत जापान ताल्लुकात को वुसअत देने के लिए ये जरूरी है कि दोनों मुल्क अवाम से अवाम के माबैन तबादलों को फरोग दें। जापान के वजीर खारजा ने कहा कि भारत और जापान के वुज़राए आजम ने तबादलों को मजीद फरोग देने से इत्तेफाक किया है। उन्होंने कहा कि इस साल 2023 को भारत जापान सियाहती तबादलों का साल करार दिया गया है। जनाब हयाशी ने कहा कि भारत अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में एक कलीदी शराकतदार है जहां हम G4 में शाना बशाना काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि G7 रहनुमाओं ने हिरोशिमा सरबराह इजलास में इस बात से इत्तेफाक किया था कि सूरत हाल को जबरन बदलने की कोशिशों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जापान के वजीर खारजा ने कहा कि दहशतगर्दी से निमटने के लिए भारत और जापान जैसे हमख्याल मुल्कों के दरमियान ताउन एक आला तरजीही मामला है। प्रोग्राम से खिताब करते हुए वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत और कई एशियाई ममालिक के लिए जापान जदीदियत की एक शानदार मिसाल है। उन्होंने कहा कि जापान ने 19वीं सदी में जदीदकारी, तरक्की और सनतकारी के लिए कोशिशें की थीं। उन्होंने मजीद कहा कि भारत को जदीद बनाने में जापान एक फितरी साझेदार है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारत खुद कफील और जदीद मुल्क बन रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कुर्रे अर्ज की हिफाजत और देखभाल में
मुल्क में आज आबो हवा से मुतालिक कार्रवाई की शक्ल इख्तियार कर गई है। उन्होंने समाज में हर शख्स की तरक्की को यकीनी बनाने पर जोर दिया। जनाब मोदी ने ये बात चेन्नई में आज G20 के माहौलियात और आबो हवा के इस्तेहकाम से मुतालिक वर्किंग ग्रुप की चौथी मीटिंग के इख्तितामी इजलास से एक वीडियो पैगाम में कही। उन्होंने कहा कि आबो हवा की तब्दीली और माहौलियात के मामलात से खास तौर पर गरीब ममालिक मुतासिर हैं। वजीर आजम ने पेरिस मुआहदे में अक़वाम मुत्तहिदा के आबो हवा से मुतालिक कन्वेंशन के तहत मजीद इक़दाम और अज़ाइम की जरूरत को एक बार फिर उजागर किया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। उन्होंने माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत पर जोर दिया और आबो हवा की तब्दीली के मसाइल का सामना करने के मुल्क के मजबूत इरादे को एक बार फिर दोहराया। उन्होंने कहा कि भारत ने कौमी सतह पर तय किए गए अपने ताउन के जरिए मजीद साफ सुथरी तवानाई के तरीक़ेकार की क़यादत की। उन्होंने इस बात का खास तौर पर जिक्र किया कि भारत ने गैर रिवायती ईंधन के बजाय बिजली प्लांट कायम करने का निशाना मुकर्ररा वक्त 2023 से 9 साल पहले ही हासिल कर लिया और यहां तक कि उसने इससे आगे के मुकर्ररा निशाने भी हासिल कर लिए हैं। माहौलियात, जंगलात और आबो हवा में तब्दीली के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव और ट्राइका मुल्कों इंडोनेशिया और ब्राजील ने भी मीटिंग से खिताब किया। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई मणिपुर तशद्दुद मामले पर अपोजिशन पार्टियों की तरफ से हंगामा आराई के बाद आज दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। राज्यसभा में जब आज ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए शुरू हुई तो सदरनशीं जगदीप धनखड़ ने कहा कि उन्हें मणिपुर की सूरत हाल पर ज़ाब्ता 267 के तहत 47 नोटिस मौसूल हुए हैं। जनाब धनखड़ ने कहा कि उन्होंने इस मामले पर मुख्तसर मुद्दत के बहस मुबाहिसे को पहले ही कबूल कर लिया है और हुकूमत ने भी इसके लिए अपनी आमादगी जाहिर कर दी है। टीएमसी, कांग्रेस और दीगर अरकान ने मुतालबा किया कि उन्होंने ऐवान का सभी कामकाज मुअत्तल करके ज़ाब्ता 267 के तहत मणिपुर की सूरत हाल पर फौरन मुबाहिसा कराया जाए। सदरनशीं ने टीएमसी रुकन डेरेक ओब्रायन के रवैये पर नाखुशी का इजहार किया। ऐवान की कार्रवाई मुअत्तल कर दी। बाद में ऐवान में गोवा के राज्यसभा के MP विनय दीनू तेंदुलकर को विदाइया दिया गया, जो इस माह रिटायर हो रहे हैं। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि हुकूमत का मंसूबा है कि वो 3 से 8 साल के बच्चों को बाकायदा तालीमी निज़ाम में शामिल करेगी। आकाशवाणी न्यूज से एक खुसूसी इंटरव्यू में तालीम के वजीर ने कहा कि ये सिफारिशात कौमी तालीमी पॉलिसी के बाद की गई थी और नया तदरीसी और आमोजिश का मवाद भी तैयार किया गया था। कल मुल्क के शाम में एक धमाके में तकरीबन 6 अफराद हलाक और 23 जख्मी हो गए। मुल्क के शाम की अरब न्यूज एजेंसी के मुताबिक ये धमाका सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मकबरे के करीब हुआ, जो मुल्क के शाम का शिया फिरके का जियारत का एक अहम मकाम है। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने मुंबई में येलो वार्निंग जारी की है। उसने मुंबई से मुत्तसिल ठाणे और रायगढ़ अजला के लिए बहुत तेज बारिश के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की है। कल तेलंगाना के कई अजला में रिकॉर्ड मूसलाधार बारिश के बाद वहां इंतहाई चौकसी का ऐलान कर दिया गया है। रियासत में बारिश से वाबस्ता मुख्तलिफ वाकयात में 6 अफराद के हलाक होने का खदशा है, जबकि मुख्तलिफ मकामात पर 12 दीगर अफराद सैलाब के पानी में बह गए। बैडमिंटन में भारत के लक्ष्य सेन जापान के कोकी वाटानाबे को 21-15, 21-19 से हराकर जापान ओपन के मर्दों के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। प्रणॉय का मुकाबला आलमी नंबर 1 डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन से होगा, जबकि लक्ष्य सेन जापान के कोकी वाटानाबे से सामना करेंगे। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में सेमीकंडक्टर इंडिया 2023 कॉन्क्लेव का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि आज सेमीकंडक्टर सनत को भारत में जबरदस्त बासलाहियत अफरादी कुव्वत की वजह से उस पर पूरा भरोसा है। चेन्नई में माहौलियात और आबो हवा के इस्तेहकाम से मुतालिक वर्किंग ग्रुप इजलास से खिताब करते हुए वजीर आजम ने पेरिस मुआहदे के तहत और ज्यादा इक़दामात पर जोर दिया। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई मणिपुर मामले पर शोरगुल के दौरान दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। तेलंगाना में कई अजला में रिकॉर्ड बारिश के बाद इंतहाई चौकसी का ऐलान कर दिया गया। आबपाशी के कई प्रोजेक्टों में पानी की सतह में इजाफा हो रहा है। मुल्क के शाम में दमिश्क में एक शिया जियारतगाह के नजदीक एक धमाके से 6 अफराद हलाक हो गए। इसी के साथ ये खबरें खत्म हुईं।